राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गांव से सभी सम्मानित साथी, गांव के पूर्व प्रधान और उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों साथियों, ये जो मेले हैं हमारे देश में, ये एक बहुत महान संस्कृति के परिचायक हैं, जो बताता है कि हम त्योहार, मेले, और आज पूरी दुनिया मानती है कि जितनी अच्छी संस्कृति इस देश में है वो पूरी दुनिया के किसी देश में नहीं रही, किसी समाज में नहीं रही। मनोरंजन के लिए जीवन निराश न हो जाए, जीवन खुशियों से भरा रहे। अनेकों त्योहार, हर मौसम में त्योहार, उसके बाद ये मेले, और इस देश में जो भी आया, बाहर से आए लोग, वो भी इसी देश की संस्कृति में रच के बस गए। मेले वहाँ नहीं थे जहाँ से लोग आए, जिनके नामों से मेले लग रहे हैं। मेले मंदिरों के भी हैं, चंडी मंदिर के मेले हैं, दूसरे मेले हैं, उर्स के मेले हैं। इस देश की परंपरा रही है कि सभी लोग बहुत मिलकर एक साथ, पूरे आनंद के साथ, पूरे भाईचारे के साथ उन मेलों में शरीक हुए हैं। सब ने आनंद लिया है, सब आनंदित हुए हैं, और ये परंपरा धौलाने के भाईचारे को भी मजबूत कर रही है। जहाँ भी ये चलते रहेंगे वहीं मजबूत होंगे, क्योंकि जब हम लोग किसी भी चीज़ से ज़्यादा बंध जाएंगे, ज़्यादा हम लोग किसी की सुनेंगे नहीं और अपने बेमतलब की बात करेंगे, तो वही जो बार बार चिंता व्यक्त की गई कि बहुत से मेले खत्म हो गए। हमारे यहाँ बजेड़ा, जो बड़ा बजेड़ा था, उसका उर्स भी खत्म हो गया। दासना का उर्स भी खत्म हो गया, बता रहे हैं डॉक्टर प्रेमपाल चौहान जी। आपके यहाँ भी कायम है। उसको कायम होने में हर धौलाना वासी की मदद है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अपना सौभाग्य मान रहा हूँ कि पिछले लगभग 20 वर्षों से, उससे भी ज़्यादा 1-2-3 साल कोई रहे होंगे जब मैं ना आया हूँ। इस मेले का रिकॉर्ड जब भी लिखेंगे, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 70 से लग रहा है, पर एक तो हमारे नाम हो ही जाएगा, डॉक्टर साहब के नाम संचालन का हो जाएगा। इनसे ज़्यादा संचालन मंच का किसी ने नहीं किया, और मुझसे ज़्यादा इस मेले का उद्घाटन किसी ने नहीं किया। बहुत लंबा समय होता है, इतने समय आना, फिर आपका प्यार मिलना, इस क्षेत्र के लोगों का सहयोग मिलना, तो वो आप दे रहे हो। इस मंच के माध्यम से मेला कमेटी की सराहना करता हूँ कि आपने फिर से सुंदर मेले का आयोजन किया है। अभी मेला बहुत काफ़ी दिन बाकी है। मेले में सहयोग करने वाले हमारे प्रशासन के लोग, हमारे पुलिस प्रशासन के लोग, आपका भी बहुत सहयोग है कि आप मेले की व्यवस्था को बहुत बेहतर ढंग से, और बेस्टी भी मुझे लग रहा है किसी एसएचओ से ज़्यादा, इतना कोई एसएचओ ने कुंभ ये मेला उर्स नहीं लगवाया जितने हमारे थानेदार बैठे हैं। बेस्टी इन्होंने तो आप भी, आपके सहयोग को भी मेला याद रखेगा। बहुत बेहतर आपका प्रयास है, और मेरा तमाम कमेटी से और आप लोगों से भी निवेदन है कि बहुत बेहतर मेला लगे, सब लोग आनंद लें मेले के। जिस मकसद के साथ मेला लगता है, हम लोग पूरा उसमें शरीक हों और इन परंपराओं को आगे बढ़ाते रहें। अलग करने की परंपरा तो बहुत आसान है, किसी से नफरत करने की परंपरा तो बहुत आसान है। उससे ऊपर उठो, उससे आगे चलो, अपने संबंधों की बात करो, अपने मिलने जुलने वालों की बात करो। यदि वो छोड़कर केवल नफरत पे आ गए तो बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, बहुत कुछ पीछे छूट जाएगा। हमें आगे बढ़ना है, देश आगे बढ़ रहा है। आज देश जिस नेतृत्व में है, मोदी जी के नेतृत्व में है, पूरी दुनिया आपका लोहा मान रही है। पूरी दुनिया को आतंकवाद सप्लाई करने वाला देश, जिसे पहले हमें कभी जब लड़ाई होती थी 3 दिन का उस पर होता था कुल लड़ने का जखीरा, पहले से ही 3 दिन के बाद उसके हाथ उठने हो जाते थे। पर इस बार तो 23 मिनट में काम हो गया। 25 मिनट झेल नहीं सका वो, हमें 23 मिनट में सारे उसके हथियार रोके, जहाँ चाहा वो जो करा वो करा। और हमारा मकसद न किसी देश के नागरिक से था,
न किसी दूसरे व्यक्ति से था, पर उस आतंक से जरूर हमारा मकसद है जो पूरी दुनिया को तबाह करे। उसे रोकना मकसद है। मोदी जी ने रोका, हमारा देश मजबूत हो रहा है, हमारे क्षेत्र में मजबूत है। आज पूरी दुनिया में सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, यदि सबसे तेज गति से कहीं तरक्की हो रही है तो आपके देश में हो रही है। चीन आपसे पीछे गति में हो गया, यूरोप के तमाम देश आपसे पीछे हो गए। बहुत जल्दी यदि यही गति बनी रही, यही हम सब लोग 150 करोड़ हिंदुस्तानी, आज आबादी में आप दुनिया का सबसे पहला मुल्क बन गए हो। इतनी आबादी आपके पास है, पूरी दुनिया आपकी तरफ मुंह उठा के देख रही है। यदि हिंदुस्तान किसी को भगा दे और निकाल दे, हिंदुस्तान कह दे कि तेरा व्यापार हमसे नहीं होएगा, यदि हम कहते हैं हम किसी चीज़ पर रोक लगा दें, घुटने पर आ रहे हैं वो देश, रोक लगी और वो घुटने पर आए। तो हम लोग बढ़ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, देश का नेतृत्व बढ़िया है, हमारे प्रदेश का नेतृत्व बढ़िया है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन जैसा मुख्यमंत्री भी मिलना इस प्रदेश का सौभाग्य है। गुंडागर्दी अपनी हदों में है, भैंस चोरी, गाय चोरी, दुनिया भर की चोरी हद में है। महिलाएं बहन बेटी घरों से निकलेंगी तो घरवाला बड़े चैन और सुकून में है कि बच्ची स्कूल गई है तो बिल्कुल खैरियत से समय पे आ जाएगी, पढ़ के आ जाएगी, कोई परेशान नहीं करेगा। ये सरकारों का दायित्व है और जिसे सरकार निभा रही है, उसी पे हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। जब चुनाव आया तो पता नहीं काम छोड़े, सब छोड़े और बेमतलब की बातों में आगे चले। अब उसका मौका भी नहीं है। धौलाने से मेरा संबंध, मुझे पूरे धौलाने ने भी वोट दिया है। एक एक वोट गौसी भाई, आपने सब जो बैठे हैं प्रधान जी, सबने डलवाया है। उसी के साथ आगे बढ़ना है, आपस के भाईचारे के साथ आगे बढ़ना है। और बहुत सुंदर मेला जो कमेटी लगा रही है, हमारे कमेटी के सदर, तो बहुत सीधे मैं कह रहा हूँ, बोल लो माइक पर, तो बोलते भी नहीं है। बोलने का काम वैसे डॉक्टर प्रेमपाल चौहान पूरा कर ही रहे हैं लगातार, इन्हें पता है सारा इतिहास और सब। तो पूरी कमेटी को बहुत बधाई। और जो लोग अपना सहयोग देके, हमारे पड़ोस के गाँव से, सिवाय से, ककराने से, हमारे सोलाना से और गाँव से लोग, आप सब लोग आ रहे हैं, आपका मैं विशेष आभार और शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी उपस्थिति से इस मेले की गरिमा बना रहे हैं। उन्हें मेला कमेटी की सराहना, हमारे प्रशासन के, हमारे भाई जो हमारे पुलिस वाले, हमारे दूसरे, आप बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा सहयोग आपको धौलाना का है। और मैं भी, कि आपने मुझे फिर आमंत्रित किया, मैं कमेटी का धन्यवाद भी करता हूं और पूरे धौलाना जो इस लोग मेले में आए, मैं आपका स्वागत करता हूं कि बहुत सुंदर मेला आप आयोजन करते हैं। धन्यवाद।